हेलो, क्या हाल चाल है भाई। CSIR नेट नवंबर 20 एग्ज़ाम की रिस्पॉन्स शीट और की आ चुकी है। अब बारी है दिल थामने की, क्योंकि हमने जो भी मेहनत की और जो भी कुछ पिछले कुछ महीने के अंदर झेला है, कोविड-19 की वजह से डिले हुआ एग्ज़ाम, जून में होना था नवंबर में हुआ। बट अब ये टाइम आ चुका है कि हम देख सकें कि हमारी मेहनत कितना रंग लेके आई है। तो चलिए सीखते हैं कि आंसर की को देखना कैसे है। कैसे आपको पता लगाना है कि आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स क्या था और करेक्ट आंसर क्या था। और अगर इस बीच में आप चैलेंज भी करना चाहो उस क्वेश्चन को, तो फील फ्री CSIR वालों को चैलेंज करने के लिए। पैसे लगते हैं बट 1000 रुपये पर क्वेश्चन के। सबसे पहले तो हम खोलेंगे वेबसाइट, CSIR नेट NTA वाली वेबसाइट। अब इस वेबसाइट में आपको पहले पन्ने पर कुछ लिंक्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक लिंक है पब्लिक नोटिस का। तो भाई इस लिंक पर आ जाओ। ये बोल रहा है कि डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्ड रिस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर कीज ऑफ जॉइंट CSIR नेट जून 2020 अवेलेबल है। लेकिन ये जून 20 बोल रहा है, बट मत भूलिए एग्जाम चाहे आपने नवंबर में दिया हो, लेकिन था तो वो जून वाला ही। इसे क्लिक कर लेते हैं तो भाई हमें ये PDF फाइल मिल जाएगी, जहां पर इस नोटिस के बारे में जानकारी दे रखी है कि भाई एग्जाम कंडक्ट किया गया था 19, 21, 26 नवंबर और 30 नवंबर को, जिनमें से 5 सब्जेक्ट्स के आंसर कीज दे दी गई हैं। अब यहाँ पर जो फैसिलिटी है कि आप इन क्वेश्चनों को चेक करोगे और साथ में अगर आपको कोई चैलेंज करना है तो आप चैलेंज भी कर सको। इसका टाइम आज से शुरू होता है, 3/12/2020 से लेकर के 5/12/2020 नून तक का, यानी कि 5 तारीख की शाम तक का टाइम नहीं है। 5 तारीख को 11:49 दोपहर होने से पहले तक का टाइम है। साथ में जो आप पेमेंट करना चाहोगे, तो पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा जो कर पाओगे वो है 2 PM और वो भी 5 तारीख को। तो टाइम ज़्यादा नहीं है, केवल आज और कल का ही टाइम है सही मायने में, ये देखने के लिए कि जो आपने क्वेश्चन किए थे उनके आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं। और अगर कहीं आपको लगता है कि चैलेंज करना है, तो भाई अभी टाइम है चैलेंज करने का, कर डालो। हाँ, ये कहानी भी इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 1000 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा चैलेंज ठीक निकला कि तुमने जो कहा क्वेश्चन वही था, जो कीमत दिया था वो गलत था, तो ये तुम्हारे 1000 रुपये वापस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पर इन्होंने बोल रखा है कि भाई आप कैसे कैसे ये काम करोगे। वेबसाइट पर लॉगिन करोगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन वगैरह जो भी डालना है, फिर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे अपना, और साथ में आप आंसर की से मैच भी करोगे उसे। लेकिन आंसर की और क्वेश्चन को मैच करना आसान नहीं है, तो एक बार उसको समझ लेने से कुछ कन्फ्यूजन अगर है भी तो वो दूर हो जाएंगे। तो वापस आते हैं शीट के ऊपर। आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की चैलेंज करने के लिए। आप इस पेज पर आ जाएंगे। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है तो आप ये लिंक क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हो तो डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर लो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आओगे। अपने क्रेडेंशियल्स उसमें डालिए और साइन इन कर डालिए। वहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए जो आपने किया था, प्लस साथ में आपकी आंसर की भी। ये 2 अलग अलग फाइल्स हैं। अब समझते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे देखना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 है सेक्शन B का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन हाइब्रिड्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके लिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, और करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको टिक करने के लिए था कि आपने क्या किया। साथ में एक बॉक्स ही बना हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन का टाइप था MCQ। इस क्वेश्चन की ID बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है 8024371251। और जो ये चारों ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 की ID है ये, ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी ID है 8024375002। ऑप्शन नंबर 3 की ID है ये, और ऑप्शन नंबर 4 की है ID ये। और इसका कैंडिडेट ने आंसर दिया था और उसने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया था, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 जिसकी ID है 001, ये सही आंसर होना चाहिए। अब हमें जानना है कि क्या वाकई में यही आंसर था, मतलब CSIR ने क्या की दी है। तो इस क्वेश्चन नंबर पर जाइए और क्वेश्चन ID के लास्ट के 5 डिजिट को पिक कर लीजिए, 71251। अब अपनी की को खोलिए और की में Ctrl+F सर्च ऑप्शन में जाकर के ये 5 डिजिट करके नेक्स्ट मारिए। तो इस पूरी लिस्ट में जहां कहीं भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो आपको मिल जाएगा।
देखिए वहां पर आपका था ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन जब कभी कंप्यूटराइज एग्जाम होते हैं तो हर बंदे के पास रैंडमाइज्ड होकर आते हैं क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन नंबर को मत ढूंढने की कोशिश करना, आपको क्वेश्चन आईडी ढूंढनी है। तो चाहे वो किसी भी नंबर पर हो, आपको इस आईडी को मैच करना है। तो अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं कि ये सारे इंफॉर्मेशन आपके उस क्वेश्चन नंबर 13 की है। तो साथ में इकट्ठा रख लेते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का जो आईडी है मैच कर गया। करेक्ट ऑप्शन जो आपने दिया है ऑप्शन नंबर 1, जिसकी करेक्ट आईडी थी 8024375001, तो भाई करेक्ट आंसर भी यही था। तो फिर तो क्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो मजा आ गया भाई, क्वेश्चन करेक्ट हो गया, बढ़िया, और होगा भी क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन हाइब्रिड्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई हाइब्रिड्स की बात कर रहे हैं। हाइब्रिड्स का मतलब है कि जब कभी हम दो सेल्स को लें और इन्हें आपस में फ्यूज करा के एक हाइब्रिड बना दें, मतलब जिसमें न्यूक्लियस आपस में मिलजुल गए, तो दोनों के जो जीनोम में सिमिलरिटीज हैं या डिससिमिलरिटीज हैं वो मुझे ये जीनोम में देखने को मिल जाएंगी। यानी कि अगर मुझे इनको पहचानना है कि भाई इन दोनों के जीनोम को मुझे देखना है, तो फिर मुझे न्यूक्लियर जीनोम को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर दोनों का जीनोम मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया वाला केस तब होता है जब हम साइटोप्लाज्म के साइब्रिड्स बना रहे हो, साइब्रिड, जहां पर साइटोप्लाज्म भी आपस में मिक्सअप हो रहा है। जरूरी नहीं कि हम हमेशा ऐसा करें। या फिर क्लोरोप्लास्ट वाली बात करें तो भाई देखिए प्लांट में तो वैसे भी क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एनिमल में तो नहीं होता ना। तो ये दोनों वाली बात भी गलत हो गई थी। इसलिए बेस्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर 1, न्यूक्लियर। कॉन्ग्रेचुलेशंस इस क्वेश्चन के सही होने के लिए। आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि और क्वेश्चनों के और सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को घंटी के साथ। जैसे ही वीडियो आते रहें, आपको मालूम पड़ते रहें, और आप भी लग जाइए डाउनलोड करके फटाफट चेक करने में कि क्या यही आंसर हैं जो आपने पिक किए हैं। और अगर आंसर मिसमैच हैं तो खंगाल लेते हैं, हो सकता है कि आपका दिया हुआ जवाब ठीक हो। चलिए फिर लग जाइए, मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। बाय बाय।